सुनीता एक साधारण परिवार से थी। गांव की पढ़ी लिखी मतलब हिंदी मीडियम से थी। सुनीता की शादी जिस परिवार में हुई वहाँ सब तो ठीक था, लेकिन सासू माँ को अपनी बेटी सुमन की पढ़ाई पर बहुत नाज था। सुनीता की अरेंज मैरिज हुई थी, तो इसलिए उसे घर के किसी भी सदस्य के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन सुनीता के पति मोहन ने अपने छोटी बहन के बारे में बता दिया था। सुनीता, एक बात सुनो। सुनीता तुरंत बोली, जी बताइए, क्या बात है? मोहन ने बोला, देखो मेरी बहन सुमन थोड़ी नकचड़ी है, उसके मुंह कम ही लगना। वो कब और किस बात पर गुस्सा हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सुनीता ने बोला, ठीक है, मुझे तो डर लग रहा है। मोहन ने तुरंत बोला, तुम खुद कभी कुछ मत कहना उसे, जो बोलना है बोले, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। सुनीता को सुमन से डर लगने लगा। बेचारी सुनीता डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाती थी। एक दिन पढ़ाई से संबंधित कोई बात छिड़ गई तो सासू माँ ने बोला, अरे उससे कोई पार पाएगा? अरे मेरी सुमन साइंस से पढ़ी है, एमएससी किया है। सुमन और अहंकार से सर ऊंचा करके बोलने लगी। तब तक मोहन आ गया। अरे सुमन, पता है हम फेल हो गए और तुम पास हो गई थी, लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा नंबर हैं सुनीता के। हाई स्कूल में भी इंटर में भी इतना अच्छा आया है। सुनते ही सुमन को मानो क्या हो गया। सुमन तोड़ फोड़ करने लगी। अरे आज बीबी का नंबर दिख रहा है, हमने क्लास में टॉप किया था, वो भी साइंस से। सुनीता भाभी गांव की पढ़ी, वो भी हिंदी मीडियम। अरे मेरे एक सवाल का भी जवाब दे दें तो जानूं। हद है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम से पढ़ी छात्रा को बराबर कैसे कोई मान सकता है? सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। छोटी होने के नाते माँ पिता के दुलारी थी। अगर सुनीता और मोहन शॉपिंग के लिए जाते तो पहले सुमन को तैयार करते थे, फिर जाते थे। सबसे पहले सुमन की शॉपिंग होती थी, फिर घर के बाकी सदस्यों की शॉपिंग होती थी। सबको डर बना रहता था कि कहीं सुमन को बुरा ना लगे। लेकिन जब शादी के रिश्ते ढूंढना शुरू हुई तो पिता ने समझाया कि देखो ये तुम्हारा मायका है, यहाँ पर हर कोई तुम्हारी बातों को सहता है, लेकिन क्या ससुराल में इस तरह कोई सहन कर पाएगा? अपनी भाभी सुनीता को देखो, तुम इतना बोलती हो फिर भी मोहन से कहकर तुम्हें हर जगह ले जाती है। मोहन नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि उसे भी अपनी पत्नी के साथ अकेले में समय बिताने का हक है और वो चाहता भी है। क्या तुम भी इस तरह बर्दाश्त कर पाओगी? बेटी, अब अपने अंदर सुधार लाओ। अब वह वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ और भाभी से कुछ सीखो। हालांकि यह बात भी सुमन को बुरी लगी, लेकिन अपने कमरे में जाकर काफ़ी देर तक लेटी रही। कमरे से बाहर नहीं निकली तो माँ परेशान कि सुनीता ने ही कुछ कह दिया होगा। सासू माँ ने सुनीता को जाकर खूब खरी खोटी सुनाई। तुम्हें मेरी सुमन नहीं पसंद है तो उससे बोलती क्यों हो? अब तो वह कुछ ही दिन की मेहमान है, पता नहीं कैसे लोग मिलेंगे, कैसे रहेगी। अरे बहू, कुछ दिन तो ढंग से रह लेने दो, उसकी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती। सुनीता अपनी सफाई में बस इतना ही बोले जा रही थी। क्या हुआ? सुमन दीदी को हमने तो कुछ भी नहीं कहा। कहाँ है? तब तक सुमन को अपनी गलतियों का एहसास तो हो ही गया था। अपनी माँ को भी भाभी के डांटने से रोका और बोला, अरे माँ, तुम भी ना हर बार भाभी को ही दोषी मानती हो। मुझे पापा ने आज एहसास करवा दिया है। अब आज से ही मैं अपने अंदर बदलाव लाऊंगी। भाभी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। दोनों एक दूसरे से गले लगकर रोने लगी और धीरे धीरे सुमन के अंदर काफ़ी बदलाव आता गया। सुमन की शादी हुई, सुमन अपने ससुराल गई, लेकिन एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बनी रही। अच्छा हुआ जो पिता ने समझाया। ये बात तो माँ जी को सिखानी चाहिए थी, लेकिन वो तो सर पर बिठाकर रखी थी। जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन सुमन सुखी नहीं थी। सुमन की 4 ननद और चारों का बहुत ही खुरापाती दिमाग था। सुमन अपनी भाभी कविता से बताती थी, माँ पिता से नहीं बताती कि माँ पिताजी बहुत दुखी होंगे। अब उसे अपने किए का पछतावा हो रहा था।
हमने अपने भाभी को बहुत सताया है, आज उसी के पाप भोग रही हूँ। सुमन का पति भी अपनी बहनों के कहने में रहता था, मानो उस घर के हर सुख दुख की मालकिन चारों बहनें ही थीं। सुमन मतलब कुछ भी नहीं। एक दिन सुमन के भाई मोहन को सुनीता ने बताया, इस तरह से सुमन दी परेशान रहती हैं। एक बार आप जीजा जी से बात तो करिए, या दोनों लोगों को अपने यहाँ अकेले खाने पर बुलाया जाए, तब बात किया जाए। मोहन गुस्सा हो गया, ये कैसे हो सकता है? उसकी 4 बहनों को भी बुलाना पड़ेगा, दिल से नहीं, दिखावे के लिए ही बुलाना पड़ेगा। चलो ठीक, बुला लेते हैं, सबको भेज देंगे, जीजा जी को और सुमन को रोक लेंगे, फिर बात किया जाएगा। मोहन ने फ़ोन किया, सुमन से पहले बात किया, फिर सुमन की सास से, और बोल दिया कि आज खाने पर बुलाना चाह रही थी सुनीता, तो आपकी आज्ञा हो तो सब परिवार आज आइए माँ जी। माँ जी ने तुरंत हाँ कर दिया। सब शाम को तैयार होकर पहुँचे। सुनीता खूब आओ भगत की, सभी लोग खूब खुश हुए। अब जाने की बारी आई तो सासू माँ ने बोला, अरे सुमन चलोगे भी कि यहीं रहने का इरादा है? सुमन कुछ बोली नहीं, हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी रही। तब तक मोहन ने बोला कि आप लोग आज जाइए, सुमन और जीजा जी को कल सुबह हम छोड़ देंगे। माँ ने तो अच्छा बनने के चक्कर में बोल दिया ठीक है, लेकिन बहनें मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन बहुत कहने सुनने के बाद सब तैयार हुई। सुमन और सुमन के पति को मौका मिला बात करने का, और मोहन और सुनीता ने भी बहुत सारी बातें किए। थोड़ी बहुत समझ में आया। सुमन ने बोला, यहाँ आप बोल रहे हैं, दीदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। दुर्गेश को कुछ पता ही नहीं रहता था। दुर्गेश के सामने माँ बेटी बहुत ही प्यार से सुमन के साथ पेश आती थी, इससे कभी आभास ही नहीं कर पाया। अब इतनी बड़ी बात ससुराल में पता चला, थोड़ा क्रोध जरूर आया, लेकिन सब खत्म करके सुमन का साथ देने को राजी हुआ। सुमन के पति ने बोला कि अब हमने बोल दिया ना कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है, फिर तुम क्यों बोल रही हो? तुमने ये सब हमें बताया क्यों नहीं? सुमन ने बोला, कैसे और कब बताऊं? हर वक्त पहरा लगा रहता था, दरवाजे पर आंखें गड़ी रहती थी, कान लगाए सब छिपी रहती थी। आपने खुद कभी जानने की कोशिश की कि मैं दुखी क्यों हूँ या मेरा मूड ऑफ क्यों है? एक रात रुकने का फायदा तो हुआ। सुमन अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग मोड पर रख देती थी, दिन भर की बातें रिकॉर्ड रहती। जब दुर्गेश आता तो पहले सुनता था, उसके बाद अपने पिता से बोल दिया कि पिताजी अब यहाँ रहने लायक नहीं हैं, ये लोग अपने घर में आग लगा ही चुकी हैं, अब मेरे घर में भी आग लगा रही हैं। इन लोगों का मायका तो नहीं छुड़वाना है, लेकिन सुमन को लेकर मैं इस घर में नहीं रहूँगा। शाम को ही सुमन को लेकर उसके मायके छोड़ दिया, फिर किराए का मकान लिया, फिर सुमन को लेकर आया। अब सुमन भी हंसी खुशी से रहने लगी है। तो प्यारे दोस्तों, हमें बहू बेटियों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम किसी दूसरे की बेटी होती हैं, उसी तरह जो बहुएं आती हैं हमारे घर में, वो भी किसी बाप की, किसी माँ की बेटी होती हैं। तो हम क्यों अपने ही बहू बेटियों पर अत्याचार करें, या क्यों हम उनको दुख दें? तो आप सभी से निवेदन है कि अपने बहू बेटी का ध्यान रखें और कोशिश करें कि उन्हें आप वो प्यार दे सकें जो एक बेटी को देते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।